नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। ढेर सारी खबरें यहां जो आपके काम की भी हैं, आपके फायदे की भी। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट से 2 साल जेल की सजा, 15,000 रुपए के बॉन्ड पर मिली जमानत। कांग्रेस देगी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती, बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। हंगामे के बीच बगैर बहस के आज शाम ही पारित हो सकता है बजट। संसद सुचारू तरीके से चलाने की सभी कोशिशें नाकाम, नहीं बनी सहमति। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रहा दबाव। बैंकिंग, रियल्टी, आईटी में आज थी बिकवाली। सेंसेक्स 289 और निफ्टी 75 अंक गिर कर पास। आज से खुला एचएल का ओएफएस, फ्लोर प्राइस 2,450 रुपए प्रति शेयर। नॉन रिटेल हिस्सा पूरा भरा, कल से रिटेल निवेशक लगा सकेंगे पैसा। फिर सताने लगा है कोरोना का डर, पूरे देश में एक दिन में 1300 नए मामले। अकेले महाराष्ट्र से ही मिले 300 नए केस, सरकार ने सतर्क रहने के लिए कहा। और हवाई सफर में फिर बदतमीजी, फ्लाइट में ही दारू पीकर सवारियों ने कैबिन क्रू से की गाली गलौज। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया और सजा सुना दी। हालांकि अदालत ने सजा सुनाने के बाद 15,000 रुपए की सिक्योरिटी पर राहुल गांधी को बेल भी दे दी है और राहुल को अपील का मौका देते हुए 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड भी कर दिया है। राहुल के खिलाफ सूरत वेस्ट से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि क्यों सारे चोर अपने नाम में मोदी रखते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी। सजा सुनाते वक्त राहुल गांधी खुद सीजेएमएच वर्मा की अदालत में मौजूद थे। बचाव पक्ष के वकील किरीट पवाला ने कहा कि अदालत में उन्होंने जो तर्क रखे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। मोदी नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है। जिस व्यक्ति ने केस दायर किया है उनका असली सरनेम भी मोदी नहीं है, बल्कि भूतवाला है, जिसमें उन्होंने बाद में बदलकर मोदी करवाया है। बचाव पक्ष ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अदालत से सजा के बाद अब राहुल गांधी, महात्मा गांधी का एक कथन उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा भाई ना कभी डरा है ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते हुए ही रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम जानते थे कि ये होना है क्योंकि जज बदले जा रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। वहीं बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को मानहानि की सजा पर आपत्ति है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलने की आजादी हो। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जाना चाहता,
बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। चलिए, इस मामले में बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुना दी गई है और अब कानून के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता इससे जा सकती है। थोड़ा और समझते हैं कि कानून इस पर क्या कहता है और क्या होगा यहां से आगे। तो क्या राहुल की सदस्यता चली जाएगी? देखते हैं क्या कहता है कानून। तो नियम में 2 परिस्थितियां हैं जिसमें सदस्यता जा सकती है। एक एक करके समझते हैं क्या है वो परिस्थिति। दोष आरपीए की धारा 8(1) में लिस्टेड होना चाहिए। आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, उसकी धारा 8(1) में ये जो दोष है वो लिस्ट होना चाहिए। अब उनके ऊपर दोष या आरोप क्या थे, दोष जो सिद्ध हुआ है वो किन धाराओं के तहत हुआ है वो देखते हैं यहां पर। दरअसल ये आईपीसी की धारा है 499 और 500, जो कि मानहानि के मुकदमे में लगाई जाती है। अब ये उस आरपीए एक्ट की 8(1) जो लिस्ट है वहां पर मौजूद नहीं है, तो यह मामला तो हो जाता है खारिज। दूसरी स्थिति में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो तो आपकी सदस्यता पर दिक्कत है। तो भाई सजा तो 2 साल की हुई है। अब ऐसे में क्या सिनारियो बनेगा? आगे ये बनेगा कि दोष सिद्ध होने के 3 महीने तक तो आप सुरक्षित है, यानी आज वो कन्विक्ट हुए हैं यहां से 3 महीने तक तो वो सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने में अब उन्हें क्या करना होगा? दोष सिद्धि पर स्टे लेना होगा, यानी जो कन्विक्शन उनके खिलाफ आ गया है, जिस पर सजा बनी है, उस पर उन्हें स्टे लाना होगा 3 महीने के अंदर। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन और सजा यानी कि जो उनको पनिशमेंट दी गई है 2 साल जेल की, उन दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जेल की सजा खारिज करवा ली, बेल ले ली तो हो गया। आपको दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को खारिज करवाना होगा, सिर्फ सजा निलंबित करवाना काफी नहीं है। तो अब यहां से देखना होगा 3 महीने में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है। आगे वो कह भी रहे हैं कांग्रेस की सेशंस कोर्ट में जाएंगे, इसको लड़ेंगे और इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन ये तो करवाना पड़ेगा कि दोष सिद्धि ने कन्विक्शन को खत्म करवाना होगा, नहीं तो राहुल गांधी की सदस्यता पर जो है वो तलवार लटकती हुई नजर आएगी। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को सजा से क्यों खफा हो गई है कांग्रेस और इसका क्या होगा सियासी असर? आज आवाज अड्डा में यही होगी बड़ी बहस। मोदी से मजा, राहुल को सजा। आज का आवाज अड्डा। चले लगे हाथों बात कर लेते हैं संसद की। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी विदेश में दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई, बाद में राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित है। हंगामे के बीच आज शाम को ही बजट लोकसभा से पारित हो सकता है। संसद पर ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सरकार आज बजट पारित कराने की कोशिश में है, क्या लगता है संसद सुचारू तरीके से चल पाएगी? देखिए, आमतौर पे बजट तो पास तभी कराया जाता है जब संसद सुचारू तरीके से चल रहा होता है। खासतौर से फाइनेंस बिल को लेकर ऐसी परंपरा रही है, लेकिन जो आज संभावनाएं बन रही उसके तहत मुझे नहीं लगता कि सुचारू तरीके से चल रहा हो संसद और तब बजट पास हो। सरकार ने एक सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया है लोकसभा की कार्रवाई में, जिसमें बजट को शामिल किया है, फाइनेंस बिल को शामिल किया है। और फाइनेंस बिल को आज शाम 6 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो फाइनेंस बिल को वित्त मंत्री लाएंगे पारित कराने के लिए। उस वक्त अगर हो हंगामा जारी रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हंगामे के बीच ही बगैर किसी बहस के सरकार इस बजट को पारित करा लेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही कम मौके होते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 6-7 मौके ऐसे आए हैं पिछले इतिहास में जब बगैर बहस के बजट पास हो गया हो। तो आज शाम लोकसभा से बजट पारित होने की पूरी संभावना दिख रही है बगैर बहस के और हंगामे के बीच में। अगर लोकसभा से पारित हो जाता है फिर इसे कल राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा से वापस आने के बाद
बजट पारित माना जाएगा। इसका एक संकेत ये भी माना जा रहा है कि शायद फाइनेंस बिल पारित करने के बाद सरकार संसद का जो ये बजट सत्र है उसको छोटा कर दे और समय से पहले इसे खत्म कर दे, क्योंकि जो सहमति बनाने की कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। लोकसभा में भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, कोई सहमति नहीं बनी। राज्यसभा में भी सभापति ने आज तीसरी बार बैठक बुलाई, तब भी कोई सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी के माफी के नाम पर भाजपा अड़ी हुई है, तो अदानी वाले मामले पर जेपीसी बैठाने की मांग को लेकर के कांग्रेस अड़ी हुई है। तो ये सहमति नहीं बनता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हंगामा जारी रहे और संसद का सत्र समय से पहले खत्म हो जाए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा क्या होता है, हंगामे के साथ आज बजट पारित होता है या नहीं। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर ही बंद हुआ। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 57,925 पर, तो वहीं निफ्टी 75 अंक गिरकर 17,077 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, रियल्टी, आईटी शेयरों में देखने को मिली। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स आज हल्की बढ़त पर बंद हुए। देश में लॉकडाउन के 3 साल पूरे हो रहे हैं। लॉकडाउन में देश परेशान था, लेकिन बाजार ने इस आपदा में भी अवसर खोजा। कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। देखिए, भारतीय बाजारों के लिए वो ऐतिहासिक दिन जबकि लोअर लेवल से एक बड़ा पुल बैक मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा, और उस समय जब पूरा देश उस क्राइसिस से गुजर रहा था, बाजार ने उस क्राइसिस में भी अवसर निकाला और वहां से एक बढ़िया मूव इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 साल लॉकडाउन के पूरे हुए और इन 3 सालों में जो इंडेक्स का प्रदर्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 100% निफ्टी वहां से चल चुका, सेंसेक्स 100% चल चुका, 125% से ज्यादा का मूव मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 125% से ज्यादा का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें इंडेक्स फ्रंट पर तो इतना मूव रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो सिचुएशन थी वो कहीं ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी। सबसे पहले लार्ज कैप में अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 1200% का एक बड़ा मूव स्टॉक ने दिखाया। टाटा मोटर 450% की बड़ी तेजी यहां देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 300%, हिंडाल्को 270% और महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 250% की तेजी के साथ अपने नए हाइज भी इसने इसी ड्यूरेशन में हिट होते हुए दिखाई पड़े। तो एक बड़ी तेजी इन तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मल्टीबैगर्स के तौर पे कुछ नाम अगर आप देखेंगे तो ड्रीम रन रहा सीजी पावर में 5000% की जोरदार तेजी, टीटीएमएल 2600% की तेजी, केपीआईटी टेक करीब करीब 1900% एक शानदार तेजी ये भी दिखा कर गया। तेजस नेटवर्क में 1450%, पूना वाला फिनकॉर्प, ड्रीम रन 1300% और तानला प्लेटफॉर्म रफली 1250% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, उस समय पर कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जो कि बहुत ही जोरदार चले थे। मिसाल तौर पे फार्मा, बायोकॉन उस सिचुएशन में 65% का एक बड़ा रिटर्न इसने दिया, नए हाइज बनाए, लेकिन अपने हाइज से करीब 60% ये एरोड भी हो गया। मेट्रोपोलिस 190% तक की तेजी उस ड्यूरेशन में बनाई थी और अपने हाइज बना, और हाइज के बाद करीब करीब 66% वहां से वाइप आउट हुआ। शिल्पा मेडिकेयर हालांकि ये अभी 65% नीचे जरूर आया, लेकिन उस समय पर 130% की शानदार तेजी इसने उस ड्यूरेशन में दिखाई थी। फाइजर 54% की बढ़िया तेजी के बाद नए हाइज हिट किए और उसके बाद करीब 43% नीचे आया। सनोफी 40% की शानदार तेजी और उसके बाद हाइज हिट होने के बाद करीब करीब 40% वहां से एरोड होता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, थायरोकेयर जैसे नाम जो कि 200% के आसपास करीब करीब चले और वहां से 70% अपनी वैल्यू को एरोड कर चुके हैं। और अलंबिक फार्मा 110% की शानदार तेजी उस समय पर दिखाई, लेकिन अब करीब 60% ये भी वहां से एरोड हो चुके हैं। तो कई ऐसे सेक्टर जो कि उस समय के ड्रीम सेक्टर थे, लेकिन वहां वैल्यू भी एरोड हुई, लेकिन बढ़िया तेजी बाजार ने उन स्तरों से अब तक दिखाई भी है। तो ये था लॉकडाउन में बाजार का एक पूरा एनालिसिस। इधर भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पिछले लगभग 140 दिनों के बाद देश में एक साथ कोविड के 1300 मामले सामने आ गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से औसत करीब 888 कोरोना के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के इस वक्त के जो हालात हैं वो कितने खतरनाक हैं, क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कोरोना का अटैक ज़्यादा है और क्या ये एक बार फिर से कोई वैसा रूप ले सकता है जो नहीं होना चाहिए। आज कंज्यूमर अड्डा में कोरोना अलर्ट, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ 5:57 पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब हमारी एक खास पेशकश। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। ऐसे ही एक शख्स हैं इंद्रपाल बत्रा, जो अब गोरैया के दोस्त बन गए। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गोरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंद्रपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गोरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गोरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गोरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गोरैया, बहुत ज़्यादा गोरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1.25 इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गोरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है। तो राइजिंग इंडिया के इस एडिशन में बत्रा साहब जैसे कई रियल लाइफ हीरोज हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो देखते रहिए ये चीज़ भी और देखते रहिए CNBC आवाज़ भी। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त। और हाँ, अगर आपको और ताज़ी खबरें चाहिए और वो भी सिर्फ एक क्लिक पर, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें तुरंत ले सकते हैं। नमस्कार।